इसमें आपको क्या करना है, एक YouTube पर जाकर जो है, एक साइट है न्यूक्लियस। मैं एक सेकंड खोल देता हूँ पहले ताकि पता रहे। This animation is brought to you by the nuclear. ये जो है न्यूक्लियस मेडिकल मीडिया करके साइट है। स्क्रीन दिख रही है ना हम्म मेरी आपको? हम्म। तो इसमें जब आप प्लेलिस्ट में जाएंगे, प्लेलिस्ट में आपको हर चीज का जो है वो एनिमेशन मिलेगा। तो एनिमेशन जो हैं हम्म, ये आपको वो बेसिक गाइडलाइंस दे देंगे, विच इज वन नॉर्मली मिसेस। जैसे फॉर एग्जांपल, ब्रेन एंड नर्वस सिस्टम। Epilepsy is a condition in the brain where a person has at least 2 seizures over time. There is no cure for most types of epilepsy, but there are treatments that can control the seizures. These treatments include medication, diet, and surgical procedures. Medications called anti-epileptic drugs are the most seizure drug, but a combination of drugs may also help reduce some types of seizures. Hydrates. Talk to your healthcare provider if you are thinking about putting your child on a special diet to help stop seizures. During most procedures, the part of the brain causing the seizures will be removed. Vagus nerve stimulation uses a device to help reduce the number of seizures. A surgical procedure is done to implant the device. A wire from the device will be attached to the vagus nerve in the neck. Once it's in place, the device will emit short bursts of electrical energy that travel through the wire to the vagus nerve. Then, the energy will travel up the nerve to the brain to help reduce seizure activity. अब क्या है यहाँ पर जो चीज समझने के तौर पे रहेगी आपको जब नोट्स प्रिपेयर करने हैं, तो जैसे ये वाली वीडियो आपने देखी, इस वीडियो को हम्म, देखने के बाद में आपको क्या करना है। जैसे ये वीडियो किसके बारे में थी? एपिलेप्सी के बारे में। जी। सो एज पर न्यूरो एनाटमी, आपको ये आइडेंटिफाई करना है कि ब्रेन का कौन सा पार्ट जिसमें एपिलेप्सी कनेक्टेड है, उस पार्ट जी। को आपने क्लीनिंग करना है, फिर हीलिंग करना है, और फिर दोबारा से मेजर करना है। अब हम्म, जब ये प्रोसीजर करते हैं तो इसमें इसने बोला एज पर न्यूरो एनाटमी वेगस नर्व का रोल है। जी। तो आपको ये पता होना चाहिए कि वेगस नर्व कौन सी होती है, कहाँ से कहाँ तक जाती है, और उसमें हम्म इंस्टेड ऑफ इलेक्ट्रिकल स्टिमुलेंट्स आपको वहां हम्म पर श्रीम बीज मंत्र लिखा, हम्म और जो आपके पास शीट्स हैं उनसे आपने श्रीम की एनर्जी लिफ्ट करी, और उसी से हम्म क्लीनिंग करी, उसी से हीलिंग करी। जब आप इंटेंशन अपनी प्लेस कर रहे हैं तो आपको ये पता होना चाहिए कि एपिलेप्सी जो होती है वो कौन से ब्रेन के पार्ट से होती है, और वो ब्रेन का हम्म, पार्ट प्रॉब्लमेटिक क्यों है। जी। अब बिकॉज ऑफ कफ, वात या पित्त, कोई भी हम्म चीज जो है एबनॉर्मल हो सकती है उस पेशेंट की। तो आपने ये हम्म आइडेंटिफाई करना है कि यहाँ पर जो है वात की वजह से है या कफ की वजह से है। अब जैसे क्या होता है, नाली में काई जम जाती है, तो जो हम्म, नाली का सरफेस है और जो वाटर लेवल है, उन दोनों के बीच में काई की लेयर बन जाती है। एज अ रिजल्ट जी। धीरे धीरे जो लोअर सरफेस है उससे कनेक्शन हम्म जो है वो लॉक होता चला जाता है।
जितने ज्यादा समय तक काई रहेगी उतने हम्म ज्यादा समय तक सरफेस से कनेक्शन ब्रेक हो जाएगा। अब जो हम्म इलेक्ट्रिकल पल्स है जो ब्रेन को मिलता है थ्रू हार्ट, वो हम्म इलेक्ट्रिकल पल्स वहां पर वीक हो जाएगा। तो जी कफ जो है, जहां पर कफ होगा, अगर वहां पर हम्म वायु भी कनेक्ट हो गई, हमने वो वातज कफज रोज रोग कनेक्ट करे थे ना, हम्म, जी तो कफ की वजह से वो काई टाइप की चीज हो गई और वात की वजह से वो सूख गई। हम्म जब ऐसा होगा तब आपको जो है जी वो क्लीनिंग करके वात पित्त और कफ के बीज मंत्रों को यूज करके उसको क्लीन करना है। हम्म और जब आप उसको क्लीन कर लेंगे और फिर आप उसमें श्रीम की एनर्जी डालेंगे, तो आप देखेंगे कि हम्म वहां पर जो है एकदम से ट्रांसफॉर्मेशन हो गई। अगेन उसके बाद से हमारा रिसर्च अप्रोच शुरू होता है कि जिसको आपने आज क्लीन करा या अगले हम्म, 43 डेज तक क्लीनिंग करी, सेम प्रोसेस में जी सेम एज का, हम्म उसके बाद उसको नेक्स्ट सीजर कितने टाइम बाद आया, बिकॉज टाइम प्रेडिक्टेबिलिटी नहीं है। हम्म, मेन पार्ट जो समझने का है वो सिर्फ इतना है कि वात पित्त कफ की वजह से सारी बीमारियां होती हैं, और आपके जी पास इन तीनों के बीज मंत्र है। हम्म तो आपको कहां पर सिर्फ एक को यूज करना है, दो को यूज करना है या तीनों को यूज करना है, इट डजेंट मैटर। हम्म हमारा हम्म जो प्रोसेस है उसमें हम कोई भी सर्जरी नहीं कर रहे। हमने बस हम्म दो चीजें आइडेंटिफाई करी, न्यूरो एनाटॉमी में ब्रेन का कौन सा पार्ट गड़बड़ है, उसके अलावा जो प्रेजेंट सिस्टम है वो वेगस नर्व में कोई भी पेस मेकर या कोई भी इलेक्ट्रिकल ऑब्जेक्ट डालता है जिसकी वजह से वो हम्म सिग्नल जाते हैं, और वेगस नर्व का रोल क्या होता है ब्रेन के अंदर। तो हम्म ऐसे करके आप एक एक डिजीज के ऊपर अपने नोट्स बना लेंगे। जैसे आज हमने एक पार्ट एड्रेस कर लिया, ये अपने आप में कंप्लीट पार्ट है। मेयो क्लिनिक के साइट पर गए आप, वहां से आपको जो हम्म है डिजीज सिम्टम्स और रेमेडीज पता चल गए। हम्म तो एपिलेप्सी आपने क्लीवलैंड हॉस्पिटल की साइट पे गए या इसमें मेयो क्लिनिक की साइट पर गए, एपिलेप्सी टाइप हम्म करा, एपिलेप्सी टाइप करके उसके सारे सिम्टम्स आ गए। उन सिम्टम्स को कनेक्ट करने में क्या क्या चीजों का रोल प्ले है, जब आप सारे रोल हम्म प्लेस को खत्म कर देते हैं तब आपका प्रॉब्लम रिजॉल्व हो जाता है। ऑन दी सेम लाइंस एपिलेप्सी की हम्म होम्योपैथी में कौन कौन सी दवाइयां हैं। हम्म तो ऐसे करके आप जब दवाई पढ़ेंगी तो आपको पता चलेगा कि ये दवाई क्या क्या चीजों को करती है, उसके रोल प्ले क्या होते हैं। सेम प्रोसेस को आपने जो है मंत्र से उठाना है और डालना है। मैं मेरा बात समझा पाया? जी ये इस तरह से हम एक एक करके ये प्रॉब्लम को रिजॉल्व करेंगे। ये चक्रा है, मतलब चक्रा को क्लीन नहीं करते वो, मतलब नर्व जहाँ पे डिफेक्ट है उसी को टारगेट करके क्लीन करते। देखिए, हम्म हमारी जो लेयर्स हैं हमें अपनी लेयर्स जी को समझना चाहिए। हमारा एक लेयर है चक्रा, हम्म एक लेयर है हमारी कुंडलिनी। ये कंप्लीट बॉडी है, ये हम्म पार्ट है उस कंप्लीट बॉडी का। मतलब कुंडलिनी हम्म के 9 पार्ट्स जो हैं वो चक्रा कहलाते हैं। इसको ऐसे हम्म समझ लीजिए। हम्म अब जो चक्रा जो है उसके अंदर कनेक्शन है मल्टीपल बॉडी पार्ट्स की एनर्जी सेंटर्स का। हम्म आप स्काई एयर फायर वाटर अर्थ, इन पांच के, ये मणिपुर चक्रा, स्वादिष्टान चक्रा, अनाहत चक्रा, विशुद्धि चक्रा, मूलाधार चक्रा, ये काम हो गया इंडिविजुअल चक्रास के तौर पे। हम्म अब आता है सेकंड पार्ट। ये जो इंडिविजुअल चक्र के बाद जब हम आज्ञा चक्र पे जाते हैं, आज्ञा चक्र का काम होता है इंटेलिजेंस इन टर्म्स ऑफ एक चक्रा को यूज करना है या मल्टीपल चक्रास को यूज करना है। तो जैसे हम्म कहां पर वात रोग है, कहां पर कफ रोग है, कहां पर पित्त रोग है, उसी तरीके से कहां पर एक चक्रा को यूज करके काम करवाना है या मल्टीपल चक्रास को कराना है। ऑन दी सेम लाइंस आज्ञा चक्र को काम करने के हिसाब से अब ये इंटेलिजेंस अलग तरीके की हो गई। हम्म
आज्ञा चक्र के ऊपर है लंबिकाग्र चक्र। लंबिकाग्र चक्र का रोल प्ले क्या है? वो आज्ञा चक्र को भी कंट्रोल करता है। हम्म। अब लंबिकाग्र चक्र का फंक्शनल कौन सा अल्फाबेट है? क्षत्रिय वाला क्ष। विच जी। मीन्स कि ये डिसाइड करता है कितनी एनर्जी, कितनी इंफॉर्मेशन और कितना मैटर जनरेट करने के लिए कितनी एनर्जी चाहिए। हम्म। इंफॉर्मेशन मतलब सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण। इस हम्म। तरह से इन तीनों को स्टेबलाइज करने के लिए टोटल एनर्जी कितनी चाहिए, वो टोटल एनर्जी ये आज्ञा चक्र को देता है, और आज्ञा चक्र जो है उस रिस्पेक्टिव चक्र को दे रहा है। हम्म। तो एक कॉम्प्लेक्स मशीन सिस्टम है ये। अब इसमें 11 पार्ट्स हैं, इसमें 9 पार्ट हैं, इसमें 11 पार्ट हैं, इसमें 9 पार्ट हैं, इसमें 11 पार्ट हैं। हम्म। यानी स्किन रिलेटेड जब बात होगी तो ए और बी दोनों यूज होंगे। हम्म। मणिपुर चक्रा इम्यूनिटी का इश्यू हो रहा है तो ए बी सी डी ई पांचों यूज होंगे। पांचों के पांचों में हम्म। वात पित्त कफ का जो स्टेटस होगा। अब हम्म। जब मेरे पास बॉडी पार्ट्स आ गए तो कौन सा बॉडी पार्ट और उसके साथ में क्या क्या अटैच्ड है, कौन सी शिरा है यानी वेन, हम्म। कौन सा मर्म पॉइंट है, कौन सी संधि है, वो इस प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने में उतना ही ज्यादा हेल्प करेगी जितना यूनिक पॉइंट आप आइडेंटिफाई कर लेंगे। क्योंकि हमारे पास 3 पार्ट ऑफ चिकित्सा है। सत्वावधि चिकित्सा इज कौन सा थॉट बीमारी ला रहा है, युक्ति हम्म। विपाश्रय चिकित्सा इज कौन सी रेमेडी से फास्टेस्ट रिजल्ट मिलेंगे, जी। एंड दैव विपाश्रय चिकित्सा कहता है व्हाट ऑल इज नीडेड अंडर द कैटेगरी ऑफ मेडिसिन। तो इन टोटालिटी ये 16 पार्ट्स का प्रोसेस है। कोई हम्म। सा एक करने से प्रॉब्लम सॉल्व होती है या मल्टीपल डोमेन्स को यूज करने से प्रॉब्लम सॉल्व होती है? सब लोग हम्म। प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ही देख रहे हैं। इसलिए एनाटॉमी और फिजियोलॉजी पढ़ना बहुत जरूरी है। मैं मेरी बात समझा पाया? हम्म। जी। तो अब समझ लीजिए कि आपके सामने कोई पेशेंट आया और उसने बोला कि जी मुझे एपिलेप्सी के, मेरे बच्चे को एपिलेप्सी की प्रॉब्लम है, व्हाट इज द रेमेडी? तो बोले जी हम वीडियो कॉल पे हीलिंग करते हैं और उसके हम्म। वेगस नर्व को और ब्रेन के कौन से पार्ट को जो है वो टच करना है वो हम उसमें आइडेंटिफाई करते हैं, और फिर उसकी क्लीनिंग करते हैं, क्लीनिंग करने के बाद हीलिंग करते हैं और फिर मेजर करते हैं। तो जब बिफोर एंड आफ्टर करते करते एक स्टेबल फॉर्म जनरेट हो जाती है, पेशेंट ठीक हो जाता है। बोले ये अब रिपीटिशन कितनी बार करना है, मतलब आपसे हीलिंग कितनी बार लेनी है? बोले वैसे तो एक बार सफिशिएंट है, हम्म। बट पैरेलली जो है आपको बीज मंत्र लिखने भी पड़ेंगे और रोज रात को गाइडेड मेडिटेशन करना भी पड़ेगा। क्योंकि एनर्जी लेवल बॉडी का किसी भी रीजन से कम ना हो। तो कहेगा कि भाई ये जी। एपिलेप्सी तो इसकी डिटेक्ट अभी हुई है। बोले डिटेक्ट अभी हुई है बट जनरेट हुई थी ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। हम्म। तो प्रेगनेंसी के टाइम पे जो मैल न्यूट्रिशन था उसकी वजह से हम्म। एक पार्ट डेवलप नहीं हुआ। कौन सा पार्ट डेवलप नहीं हुआ? बोले जी इम्यूनिटी नहीं डेवलप हुई। लास्ट एंड हमारा मणिपुर चक्रा इम्यूनिटी है ना, प्राण हम्म। नहीं जनरेट हो रहे। हम्म। उसके जी। बाद जो भी व्यक्ति का नेचुरल स्ट्रेस जनरेट हुआ, हम्म। स्ट्रेस कैसे जनरेट हुआ? बोले जी वीडियो गेम खेल रहा था, वीडियो गेम खेलते खेलते इतना इन्वॉल्व हो गया कि वो जो है फिजिकली उसमें कनेक्ट हो गया, हम्म। मेंटली उसमें वो रिएक्शंस जाने शुरू हो गए। एज अ हम्म। रिजल्ट सीजर की सिचुएशन आ गई, क्योंकि हम्म। उतना इलेक्ट्रिकल स्टिमुलेशन जो है वो झेल ही नहीं हम्म। पा रहा था ब्रेन, क्योंकि उसमें न्यूट्रिशनल जी। वैल्यू की कमी थी। हम्म। बोले करना हम्म। क्या चाहिए? बोले बच्चे को सबसे पहले उसके न्यूट्रिशन के ऊपर फोकस करना चाहिए। बोले क्या चीज हम्म। देनी चाहिए खाने को? भीगे हुए बादाम और भीगे हुए अखरोट देने चाहिए। हम्म। कितने देने चाहिए? एक मुट्ठी देने चाहिए। हम्म। कब तक देने चाहिए? एटलीस्ट 1 साल तक देने चाहिए। तो बोले हम कोई भी ट्रीटमेंट करते हैं तो उसको 1 साल तक मॉनिटर करते हैं, क्योंकि वो 1 साल तक करने से हमें रीअकरेंस के पैटर्न पता चल जाते हैं।
मैं मेरी बात समझा पाया? तो जब आप जी। एक बीमारी को समझते हैं तो अब आप ये हो सकता है कह सकते हो कि आप इतनी सारी चीजें कैसे बताते हो, ठीक है ना? तो मैंने क्या हम्म। करा था, जब मैंने इनिशियली मेरे पास में कोई पेशेंट आता था तो मैंने ये पूरे हम्म। मेयो क्लिनिक और क्लीवलैंड कितनी चीजें बताते हैं वो सारी हेडिंग्स नोट कर ली थी, और मैंने सारे जी। प्रोटोकॉल इस हिसाब से एडजस्ट करे सो दैट कि कोई हम्म। मुझे चैलेंज नहीं कर सकता। मैं अगर न्यूट्रिशन बोल रहा हूं तो यस, वहां पे साइट पे न्यूट्रिशन एक एस्पेक्ट दे रखा है। अब वो न्यूट्रिशन में वो क्या खाने को दे रहे हैं, दैट्स नॉट माय एरिया ऑफ रिसर्च, बिकॉज मेरे प्रोसेस में खाने हम्म। पीने का कोई रोल नहीं है, मैं हीलिंग जी। करता हूँ। मेरा रोल किस बात से है, इस बात को आइडेंटिफाई करना कि कौन कौन सी चीजें ऐसी हैं जिनको मैं प्रिस्क्राइब कर सकता हूँ। तो मैं किसी भी व्यक्ति हम्म। को गीले बादाम और गीले हम्म। अखरोट खाने की सलाह दे सकता हूँ। मैं हम्म। मेरी बात समझा पा रहा हूँ? इस पे जी। मेरे ऊपर कोई बाइंडिंग नहीं है। दैट्स अ मोस्ट जेनरिक इंफॉर्मेशन। उसकी क्वांटिटी डिफाइन करके अगर मैं पूरे सिस्टम में उसको डाल देता हूं तो मेरा एक एक पार्ट ऑर्गेनाइज हो जाता है। मैं मेरी बात समझा पाया? हम्म। तो लेकिन मुझे आपको प्रोसेस फिर है मुझे प्रोसेस और एक बार बताए, मतलब स्कैनिंग से लेके स्कैनिंग कहाँ से, मतलब कौन एक, सा पार्ट का एक करना है? और बीमारी डील मतलब करते हैं ताकि उससे एक हमारा पार्ट एड्रेस हो जाएगा। एक सेकंड लीजिए। अब ये मैंने आपको व्हाट्सएप पे शेयर कर दिया। अब मैं नेक्स्ट डिजीज पर जाता हूँ। पेन मैनेजमेंट देखते हैं। Opioids are drugs that are prescribed to treat moderately severe or severe pain. Fentanyl is a strong synthetic opioid. Fibromyalgia is a chronic or long-lasting condition. It causes muscle and joint pain all over your body. The exact cause of fibromyalgia is unknown, but it may be a problem with how your nerves and brain sense pain signals. People with fibromyalgia are much more sensitive to sensory experiences, such as pressure, heat or cold, bright lights, and noise, compared to people without fibromyalgia. Things that may increase your risk for it are a family history of मेरा स्क्रीन दिख रहा है ना आपको? physical or emotional जी। trauma and stress, having certain diseases such as rheumatoid arthritis or lupus, having anxiety and depression, being female, and being middle-aged or older. Common symptoms of fibromyalgia include body pain and tenderness, feeling very tired, problems sleeping, thinking and memory problems known as fibrofog, and headaches. A
अब आ जाते हैं, हमने सिम्टम्स आइडेंटिफाई करे और सिम्टम्स में उसने बोला कि जी फीलिंग टायर्ड। फीलिंग टायर्ड का क्या मतलब है? मैं जितनी एनर्जी खर्च कर रहा हूं हम्म, उतनी जनरेट नहीं कर रहा। जी। ठीक है जी, एक सिम्टम पकड़ में हम्म, आ गया। और ये एनर्जी जनरेशन और एनर्जी खर्चा कहाँ से कनेक्टेड है? लंबिकाग्र चक्र से कनेक्टेड है, क्योंकि उसका काम होता है हम्म, एनर्जी को एनर्जी। जनरेट करके देना। डिस- तो ये हम्म, यहाँ पर लंबिकाग्र चक्र का इशू हो गया। फिर उसके बाद इनकम्प्लीट स्लीप। हम्म, इनकम्प्लीट स्लीप का क्या मतलब है? इनकम्प्लीट स्लीप का मतलब है मैं जब सोता हूं सही टाइम पर, कंप्लीट ड्यूरेशन के लिए सोता हूं, तो मेरे शरीर में प्राण जनरेट होते हैं। हम्म, एक उज्जयी सांस करके चलती है। मैं जब रात को डीप स्लीप में होता हूं, और वो उज्जयी सांस मैक्सिमम 1 या 1.5 घंटे की होती है। आई थिंक पुरुषों में शायद 70 मिनट्स की होती है, स्त्रियों में 90 मिनट्स की होती है। क्योंकि महिलाओं के जो काम होते हैं वो ज्यादा एनर्जी रिक्वायरमेंट वाले होते हैं, तो वो ज्यादा देर उनको सोने के लिए चाहिए। सो एक जगह 90 मिनट्स का डिस्क्रिप्शन पढ़ा था मैंने, शायद चिकित्सा चंद्रोदय में ही पढ़ा था। ये एक जगह 70 मिनट्स का मेल्स के लिए दे रखा है, 1 घंटा 10 मिनट। इतनी देर डीप स्लीप होती है। व्यक्ति ऐसे गर्दन सीधी हो जाती है बिल्कुल, और ऐसे करके मुंह खोलकर व्यक्ति सांस लेता है। उस समय पूरा नेक ट्रैक जो है, फ्रॉम नोज टू नेवल, हम्म, नेवल टू नोज, वो स्ट्रेट हो जाता है। उसमें हम्म, डीप एनर्जी ट्रांजैक्शन होते हैं। वो डीप एनर्जी ट्रांजैक्शन के टाइम पर पूरे शरीर हम्म, के भीतर ऑटोमेटिक क्लीनिंग होती है। कहीं कफ हम्म, इकट्ठा होता है तो जैसे झाड़ू लगती है, तो पूरे शरीर में झाड़ू लगती है, फिर वो एनर्जाइज किया जाता है। ऐसा मेरे ब्रीदिंग पैटर्न में कंप्लीट होता है। अब ये कौन से टाइम पर होता है? डीप स्लीप शुरू होने के आई थिंक 1 घंटे बाद। तो यानी कि 11 बजे से रात को 1 बजे के बीच में ये सबसे एक्टिव होता है, सबसे ज्यादा एक्टिव। आप 10 बजे बिस्तर पे लेट गए, थोड़ी देर आपने अपना जो भी मेडिटेशन, सुनना, ध्यान लगाना, अच्छी तरह डीप ब्रीदिंग लेना वो करा, जैसे लक्ष्मी लक्ष्मी ऐसे करके आपने करा। और उसके बाद जो है कोई गाइडेड मेडिटेशन सुनते सुनते आप गहरी नींद में चले गए। नींद में जाने के बाद ये पूरा प्रोसेस ऑटोमेटिकली इन्वोक्ड होता है हर एक के अंदर। इस डोमेन को महाकाली या महासती की डोमेन कही जाती है। अब महाकाली और महासती की जो डोमेन है वो कौन से चक्र से कनेक्टेड है? अगेन लंबिकाग्र चक्र से कनेक्टेड है। ठीक है जी। हम्म, एंजाइटी या स्ट्रेस, मतलब मुझे किसी चीज की चिंता हो रही है, इसका इम्पैक्ट कहां पर होगा? मेरे ब्रीदिंग पैटर्न पे इम्पैक्ट होगा। हम्म, तो जब मेरा ब्रीदिंग पैटर्न जो है, सो मेरा ब्रीदिंग पैटर्न जो है जब इम्पैक्ट होगा, तो मैं नेवल तक, नोज टू नेवल तक सांस ही नहीं लूंगा, मैं उससे कम लूंगा। हम्म, कम लेने पर जी। मेरे शरीर के प्राण उतने ही कम जनरेट होंगे। जब प्राण जनरेशन कम होगा तो इम्यूनिटी जो है, इम्यूनिटी वीक हो हम्म, जाएगी। जब ऐसा होगा तब उस सिचुएशन में जो है मेरे को जरा सा भी स्ट्रेस हेडेक्स देगा। ठीक है। जी। अब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट पे, क्योंकि ये सब कुछ पेन की डोमेन में हो रहा है। पेन जो है वो वायु दोष के कारण होता है। हम्म, किसी भी शरीर के किसी भी पार्ट में, सर में, गले के नीचे कहीं भी हो, पेन का जनरेशन है, तो वो कौन सा एलिमेंट डिस्टरबेंस है? वायु चक्र। वायु एयर। चक्र कौन सा है? विशुद्धि चक्र। अगेन डोमेन ऑफ एयर। अभी आप देखिए, हम जितनी जगह भी कनेक्शन देख रहे हैं वो एयर एलिमेंट का ही रोल प्ले है। श्वास लेना जी। एयर एलिमेंट से कनेक्टेड है।
अब इस बीच में व्यक्ति को कफ प्रॉब्लम बढ़ जाती है तो भी सेम सिम्टम्स होंगे। हम्म मैं मेरी बात समझा पाया? आपको लेकिन सिम्टम्स को पढ़ना आना चाहिए। लेकिन आप मतलब इनकम्प्लीट स्लीप वहां पे मतलब लंबिका अग्र चक्र अब महासती कैसे कनेक्ट है वो मुझे पता नहीं। देखो, आप जो सबसे मेजर कहां पर लंबिकाग्र चक्र नहीं कनेक्शन समझ में आ रहा, बताइए कौन से एंड पॉइंट पर? एंड में आप बोले कि मतलब स्लीप डिस्टर्ब होगा या प्राण जनरेट नहीं होगा तो वो महासती से कनेक्ट हो जाए, कैसे है वो मुझे समझ में नहीं। फिर से एक दफे मतलब क्वेश्चन आप डिफाइन कीजिए। मतलब मुझे वहां तक समझ आया कि प्राण मतलब कैसे इनकम्प्लीट मतलब जनरेट कंप्लीटली नहीं होगा अगर मतलब स्लीपिंग पैटर्न डिस्टर्ब होगा। हम्म, वहां तक समझ में आया, लेकिन हाउ इट इज कनेक्टेड टू महासती वो मुझे समझ में नहीं। या देखिए, लंबिका सबसे चक्र। पहला जो पार्ट है हमारे को समझने का, प्राण का जनरेशन कौन से सोर्स से कनेक्टेड है? मणिपुर चक्रा। हम्म। इसमें तो कोई डाउट नहीं है। नो। बट ये इनिशिएट कहां से होता है प्राण का जनरेशन? विशुद्धि चक्रा, एयर एलिमेंट। हम्म। तो जब एयर का मतलब लंग्स और रेस्पिरेटरी सिस्टम हो गया, रेस्पिरेटरी। हम्म। जब जी। यही इनकम्प्लीट है तो ये होगा ही कैसे? जी। तो हम प्राण की बात करेंगे। प्राण नोज टू नेवल, नेवल टू नोज से कनेक्टेड है। सोर्स को हम्म। इम्यूनिटी जनरेट करने का प्राण से कनेक्टेड है जो मणिपुर चक्रा से होता है। लेकिन हम्म। प्रोसेस स्टार्ट तो ब्रीदिंग से होता है। हम्म। ब्रीदिंग कौन से डोमेन हो गई? विशुद्धि चक्रा। हाँ वो मुझे समझ में। तो विशुद्धि और मणिपुर चक्रा ये दोनों समझ में आ गए आपके? अब हम्म। ये फंडामेंटल ग्रॉस बॉडी के 5 चक्र हैं। हम्म। एक को यूज करना, अब यहाँ पे 2 यूज हो रहे हैं। तो पहले एक यूज होगा विशुद्धि चक्र, ब्रीदिंग स्टार्ट होगी। हम्म। फिर वो ब्रीदिंग हम्म। कंप्लीट होगी तो मणिपुर चक्र। तो एक से 2 चक्र कनेक्ट हो गए। अब हम्म। जब ये 2 चक्र कनेक्ट हुए तो इसके प्रोसेस को कौन सा चक्र इंपैक्ट कर रहा है? आज्ञा चक्र। क्योंकि ये आज्ञा हम्म। चक्र की इंटेलिजेंस है कि उसको एक चक्र किसकी। यूज करना है या मल्टीपल चक्र यूज करना है। हम्म। हम्म। साइक्लिकल नहीं है प्रोसेस कि पहले मूलाधार चलेगा फिर विशुद्धि है। इट इज ए इंटेलिजेंट प्रोसीजर। हम्म। तो मेरा आज्ञा चक्र ये डिसाइड करेगा कि उसको विशुद्धि चक्र या मणिपुर चक्र या दोनों को कितनी एनर्जी देनी है। हम्म। जैसे ही प्राण जनरेट होने शुरू हुए, आज्ञा चक्र हम्म। का रोल प्ले उतना ही कम हो गया। हम्म। क्योंकि उसको एनर्जी कम देनी पड़ेगी। प्रोसेस। प्राण जनरेट हो रहे हैं हम्म। तो प्राण अपने आप मैनेज कर हम्म। रहा है। प्राण नहीं कर पा रहा मैनेज, तो वो इनकम्प्लीट ब्रीदिंग का रोल प्ले हो गया। तो मेरे विशुद्धि चक्र के ऊपर हो हम्म। गया आज्ञा चक्र। अब आज्ञा जी। चक्र ये इंटेलिजेंस तो इसी की है, लेकिन ये इंटेलिजेंस का जो एनर्जी पार्ट है वो कहाँ से कनेक्ट हो रहा है? हम्म। लंबिकाग्र चक्र लंबी से। कॉल से। जी। तो नोट। मेरा काम है ये आइडेंटिफाई करने का कि टोटल कितने चक्र किसी भी बीमारी में यूज हो रहे हैं। हम्म। जब कभी किसी भी व्यक्ति का लंबिकाग्र चक्र ही फंडामेंटली कम काम कर रहा है, इसका मतलब यह है हम्म। कि उसके लंबिकाग्र चक्र और उसके सहस्त्रार चक्र में कनेक्शन नहीं है। हम्म। एक श है, एक श है। हम्म। तो ये श्रीम बनना चाहिए। हम्म। जब ऐसा होगा हम्म। तब आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो जो एनाटॉमी फिजियोलॉजी बोल रही है किसी बीमारी के बारे में, तो आपका एक हम्म। अलग होमवर्क हो रहा है। हम्म। जी। यहां पर उसने बोला स्ट्रेस। स्ट्रेस का मतलब क्या हुआ? मेरी इंटेलिजेंस इंपैक्ट हो गई। हम्म। इंटेलिजेंस इंपैक्ट हुई कि मुझे एक चक्रा यूज करना है या मल्टीपल चक्रा यूज करना है। हो सकता है मल्टीपल चक्रा की रिक्वायरमेंट हो लेकिन एक ही चक्रा मैंने काम करा। ये दोनों कहां से कनेक्टेड होगा? स्ट्रेस की डोमेन आज्ञा चक्र से। हम्म।
स्ट्रेस का डोमेन कौन सा होता है? ये वाला डोमेन किसका होता है? आज्ञा जी। चक्र का। हम्म। एनाटॉमी जी। में जब पढ़ेंगे आप उसको, तो ये फ्रंटल लोब, पेराइटल, वो क्या, फ्रंटल लोब और फ्रंट पेराइटल लोब हम्म। ऐसे करके उसको बोलते हैं, फ्रंटल कॉर्टेक्स। हम्म। सो देर आर हम्म। मल्टीपल टर्मिनोलॉजीज। मैं एलोपैथिक टर्मिनोलॉजी पे नहीं जा रहा, बट मैं कह रहा हूं कि आपको डिजीज के सोर्स को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। जी। फाइब्रोमेल्जिया जो है वो एक क्रोनिक डिसऑर्डर है, जिसको एलोपैथी भी ट्रीट करने के लिए ओपियोइड्स और इस तरीके की चीजें भी करती है। ओपियोइड्स कहते हैं हम्म। ओपियम से बनने वाले ड्रग्स को। तो वो हम्म। स्ट्रेस को रिड्यूस करने के लिए ओपियोइड यूज करते हैं। आपको तो यहां से क्लीन करना है। श्रीम बीज में हम्म। जो लिखा उसकी एनर्जी वहां पर पहले क्लीन करने में डालनी है, फिर हील करने में डालनी है। क्लीन ऑल द चक्र, मतलब यहाँ पे जो भी जो चक्र मेंशन है उसी को करना है, या फिर मतलब हम लोग जैसे करते हैं कि कॉज बॉडी, सटल बॉडी और क्रॉस बॉडी ऐसे करते ठीक है, ये हैं। आपको जैसे जैसे आप पेशेंट्स देखते जाएंगे, वैसे वैसे हम्म। आपके प्रोटोकॉल्स चेंज हो जाएंगे। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, बड़ा इंटरेस्टिंग एग्जांपल है। एक दिन क्या हुआ, मैं, डैडी और नंदनी, हम तीनों बैठ के टीवी देख रहे थे। और डैडी किसी बात पे मेरे ऊपर नाराज हो रहे थे, ये सुनते नहीं हो, ये नहीं करते, वो नहीं करते, ऐसे करके चल रहा था। गुस्सा करते करते उनको एक पैरालिसिस स्ट्रोक पड़ा, और वो उस समय कपड़े चेंज कर रहे थे। तो उन्होंने जो है वो, मतलब ट्राउजर पहन ली थी, वो सफारी सूट पहनते थे तो ऊपर वाला पार्ट पहन रहे थे। पहनते पहनते उनकी गर्दन ऐसी लुढ़क गई और हाथ एकदम से लूज हो गए। मैंने देखा, मैंने नंदिनी को बोला, आरती को बोल डैडी की हीलिंग कर दे फटाफट। नंदिनी ने बिना बहुत ज्यादा पैनिक करे आरती को बोला। आरती ने डैडी को देखा, और देखते ही बाय डिफॉल्ट उसकी आदत क्या थी, वो पहले सर की हीलिंग करती थी, क्योंकि हमें पता था डैडी को जो है वो अ, ये क्या कहते हैं, उनके ब्रेन के अटैक्स ज्यादा होते थे। पैरालिसिस स्ट्रोक का इम्पैक्ट इनिशियली जो है, वो सबसे पहले उनको पैरालिसिस स्ट्रोक हुआ था 2005 में। ये मैं बात कर रहा हूँ 2020-21 की, आई थिंक 21 की बात है शायद ये। तो जब ये वाला पार्ट हुआ, आरती ने तुरंत उनका ब्रेन रीजन क्लीन करा, विद इन टू ऑल मिनट, ब्रेन। कंप्लीट ब्रेन। हम्म। ठीक है, तो हम्म। उसने सबसे पहले उसको क्लीन करा, नीचे की क्लीनिंग वगैरह उसने बाद में करी। अब आरती को कुछ नहीं पता कि यहां पर क्या हो चुका। ना नंदी ने हम्म। कुछ बोला, ना मैंने कुछ बोला। विद इन 2 मिनट्स ऑफ टाइम डैडी का जो कंट्रोल ब्रेक हुआ, मतलब पूरा ऐसे करके ऐसे हो गया था बिल्कुल उनकी स्थिति। मैंने देखा, मैंने उन्हें पकड़ के बिस्तर पे बिठा दिया। जैसे ही वो बिस्तर पे बैठे, आरती ने तुरंत आ गई और तुरंत हील कर दिया। जब हील हो गए, तो एकदम से सारी कॉन्शियसनेस वापस आ गई। सडनली हाथ के अंदर जो करंट जितना होना चाहिए था वो वापस आ गया, गर्दन वगैरह, वो फिर से खड़े हुए। अब उनको ये पता चला कि उनको एक स्ट्रोक हुआ था, एंड सडनली वो स्ट्रोक गायब हो गया। तो वो अपने हाथ वाथ वो सब करके देख रहे, और मेरी हंसी छूट गई। ठीक, मैं हंसने लगा, और मुझे हंसता देख के वो फिर से गुस्सा करने लग गए। मतलब जहां से हमने स्टार्ट करा था, हम वहीं पे वापस कनेक्ट हो गए। 2 मिनट में सब कुछ उजड़ भी गया था और वापस ठीक भी हो गया। ठीक, तो ये जो इंटेलिजेंस ऑफ हीलिंग होती है ना, इस पर आपको केवल आरती से बात करके हेल्प मिलेगी, एक। दूसरा पार्ट, जितने ज्यादा आप पेशेंट्स देखेंगे, अलग अलग टाइम पे कहां पर कौन सी सिचुएशन से फास्टेस्ट रिजल्ट मिल रहे हैं, ये भी हम्म। प्रैक्टिकल से आएगा। मैं आपको जो प्रोटोकॉल्स बता रहा हूं, जो चीजें बता रहा हूं, ये इंफॉर्मेशन के लिए है। बट जब आप एक मास्टर एनर्जी को जनरेट करना सीख जाएंगे, समझ जाएंगे,
आपको अपने प्रोटोकॉल्स खुद बनाने पड़ेंगे। आरती अपने एक्सपीरियंसेस से बता सकती है, बिकॉज वो, उसका और मेरा काम डिफरेंट है। मैं लगातार बीज मंत्र लिखता रहता हूँ, उसकी एनर्जी उसको दे देता हूँ, वो उस एनर्जी से पेशेंट्स को ट्रीट करती है। तो कहां पर कौन सा बीज मंत्र यूज करना है, उसके लिए क्या उसने मास्टर कमांड बनाई, किस तरह से करा, ये उससे बात करके आप जान सकते हो। मैंने उसको 100 चीजें बताई हैं, वो 100 में से हो सकता है एक भी यूज ना करती हो किसी सिचुएशन में। कभी हो सकता है वो 100 की 100 यूज कर ले। और महिला तो कोई भी हो, वो हस्बैंड की 100% सुने, ऐसा तो कभी होता ही नहीं है। वो डिसीजन तो उसका अपना ही चलेगा, तो वहां पर तो वो वाला पार्ट है नहीं। बट शी इज एबल टू जनरेट रिजल्ट्स इन सच इंटेंस सिचुएशन। उसके बाद डैडी हॉस्पिटल गए, डॉक्टर को दिखाया। डॉक्टर कह रहा है कि आपको स्ट्रोक हुआ तो था लेकिन पता नहीं चल रहा, इस समय तो आपके सारे सिम्टम्स नॉर्मल है। तो मेरा जो कहने का ऑब्जेक्टिव था वो ये वाला था, जी। आपको जब ये बॉडी से कनेक्ट होना आएगा, हम्म, तब आपको आपकी इनर वॉइस आपको सारी चीजें खुद बताना शुरू करेगी 1 सेकंड के अंदर। जैसे होता है ना, दो जने जो बड़े अच्छे दोस्त होते हैं, वो कहीं पर बैठे तो वो इशारों इशारों में ही बात करना शुरू कर देते हैं। पूरी पब्लिक बैठी हुई है, सब कुछ है, वो दो जने अपने इशारों से सारा सारा कम्युनिकेशन कंप्लीट कर लेते हैं। उसी तरह से ये लंबिकाग्र चक्र में बैठा हुआ जो फॉर्म्ड सोल सीट में बैठा हुआ आत्मा और आप जिस सेकंड भी मित्र बन जाओगे, एक दूसरे के इंटेंशंस को पकड़ना शुरू कर देंगे, क्रोनिक से क्रोनिक सिचुएशन 2 मिनट में रिजॉल्व। कोई कहे अब ये दोबारा नहीं होगा, भाई हमने कोई ठेका थोड़ी ले रखा है किसी भी चीज का कि दोबारा नहीं होगा। कोई एलोपैथी वाले से पूछता है कि भाई ये वाली चीज दवाई खा लूं तो क्या मैं दोबारा नहीं बीमार पड़ूंगा? हम्म, आज तक एलोपैथी ने कौन सा ट्रीटमेंट ऐसा दे दिया जिससे कि आप ये कहें कि ये चीज एक बार हो गई इसके बाद दोबारा नहीं होगी पूरे लाइफ लॉन्ग? ऐसी 10 चीजें तो बताओ मुझे। डायबिटीज की गोली पूरे जीवन भर खानी है, हम्म, डाइटरी जो वो है रेस्ट्रिक्शन पूरे जीवन भर की है, हम्म, और दवाइयों में भी स्टेरॉइड्स तक पहुंच जाते हैं, और हर इतने दिन के बाद ब्लड टेस्ट कराना है। अब खून बनता कितना है शरीर में और ब्लड टेस्ट करके वेस्ट कितना होता है, उससे क्या इंफॉर्मेशन पता चलती है, उससे उन्हें कोई मतलब नहीं है। मैं मेरा बात हम्म, समझा पा रहा हूँ? जी। मैं जी इस जी। बात के खिलाफ नहीं हूं कि लाइफ लॉन्ग रेस्ट्रिक्शन है, मैं इस बात के खिलाफ हूं कि सॉल्यूशन ठोस नहीं है। जी। वो डिजीज मैनेजमेंट करते हैं, डिजीज क्योर की बात नहीं करते, तो हम क्यों अपने आप को स्ट्रेस करें? हमने एक क्रोनिक सिचुएशन बिना किसी व्यक्ति को अस्पताल जाए एक व्हाट्सएप वीडियो कॉल पे करके दे दी। अब तुम आगे क्या करते हो तुम्हारा काम है। मेरे हिसाब से एक सेट ऑफ प्रोटोकॉल है जिसमें कि आपको 1 साल तक बीज मंत्र लिखना है, 1 साल तक गाइडेड मेडिटेशन सुनना है, मुझसे हीलिंग लेनी है। मुझसे हीलिंग लो या ना लो, उसका भी कोई मेजर इम्पैक्ट नहीं है, जितना डेली गाइडेड मेडिटेशन करने और बीज मंत्र लिखने का है। हम्म, मेरी बात समझा पाया? हम्म, हम्म, कोई बोले कि जी मैं तो इतना सब नहीं कर सकता, तो नमस्कार, एक सेशन के मेरे इतने पैसे हो गए, वो लीजिए और बात खत्म। बट आपको क्या क्या चीजें खुद एज ए हीलर पता होनी चाहिए, जी। सो दैट यू बिकम द मोस्ट यूनिक हीलर ऑफ द वर्ल्ड। कि लोग आपको अपने अपने आईसीयूज में इनवाइट करें वीडियो कॉल के थ्रू कि बताइए ये पेशेंट हमसे नहीं बच रहा, क्या करना है, और आप उसके सिम्टम्स पढ़ें, क्या क्या प्रॉब्लम है। जैसे एक नहीं डॉक्टर वार्ड उसमें आईसीयू में जाता है, पूछता है क्या क्या सिम्टम्स है, जी। फाइल देखता है, वहां पे पहले से ही लिखा होता है ब्लड प्रेशर इतना था, ये इतना था, पल्स इतनी चली है, पिछले 2 घंटे की रिपोर्ट ये है। मॉनिटर देखता है, मॉनिटर देख के डिसाइड करता है।
ऐसे करके यू शुड बी एबल टू ऑब्जर्व एवरीथिंग सिम्टोमेटिकली फ्रॉम डिस्टेंस, lift the energy and place wherever you feel as the most important point of activity. एज ए प्रोटोकॉल मैंने हर एक को ये कहता हूं कि आपको जो भी बीज मंत्र की एनर्जी लिफ्ट करें उसे सोल सीट पे डालिए, बट ब्रेन वाले पार्ट को क्लीन करना है, नेक रीजन को क्लीन करना है या बिलो नेक रीजन को क्लीन करना है, ये जी आपको ही डिसाइड करना पड़ेगा. And you should be able, whatever protocols you use, whatever in amount of information you use, you should be able to provide solution only in 2 minutes of time. हम आपको ये पूरे प्रोग्राम में 1 साल के लिए जो तैयार करते हैं वो इस बात पे करते हैं कि एक दिन एक बार में you should be able to lift the energy of around 10 lakh बीज मंत्र. तो जब आप उतने सारे बीज मंत्र की एनर्जी एक साथ उठाने की कैपेबिलिटी रखते हो तो आपकी वेट लिफ्टिंग एबिलिटी हो गई. अब जो पेशेंट आपके पास में है वो पेशेंट किसी भी सिचुएशन में उतनी एनर्जी के हिसाब से रेडी नहीं होता, तो इंस्टेंट उसके सारे पैरामीटर जो डिप्रेस्ड हैं वो जी सब रिवाइव हो जाते हैं, क्योंकि ये वो एनर्जी है जो आत्मा समझती है. बाकी सारी चीजें जी आर्टिफिशियल है. मैं मेरी बात समझा पाया? जी और ये आपका क्वेश्चन भी आंसर हुआ नहीं हुआ जो आपने पूछा था? हो गया. ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं. इसको पूरा देख लेते हैं ताकि ये कंप्लीट हो जाए एक बार. Headaches. Other symptoms may include tingling or numbness in the hands and feet, mental health problems such as anxiety or depression, and digestive problems such as irritable bowel syndrome or gastroesophageal reflux disease. Since there is no cure for fibromyalgia, treatment for it focuses on relieving your symptoms. Treatments may include medications, lifestyle changes, and psychotherapy or talk therapy. Medications your healthcare provider may prescribe to help reduce pain. अब आते हैं एक मेजर एस्पेक्ट को समझने के लिए. इसने बोला सिम्टम्स ऑफ फाइब्रोमेल्जिया में डाइजेस्टिव प्रॉब्लम में एक बीमारी है इरिटेबल बाउल सिंड्रोम. इरिटेबल बाउल सिंड्रोम में क्या होता है, एक व्यक्ति जो ऑलमोस्ट मेरी एज ग्रुप का हो, 40 से 50 साल के बीच में, वो जो है डाइपर लगा के घूमता है. उसको ये नहीं पता चलता कब एकदम से उसका बॉडी स्टूल जनरेट कर देगा और उसको आंव निकलती है. ठीक है, इसको कहते हैं इरिटेबल बाउल सिंड्रोम. इट इज ए न्यूरो डिसऑर्डर. गैस्ट्रो ईसोफेगल रिफ्लक्स डिसीज कहां पर हो रही है? ये जैसे कहां पर हो रही है? मेरे डाइजेस्टिव सिस्टम पर. बट ये कनेक्टेड किससे है? मेरे न्यूरो सिस्टम से. जी ये एसिड रिफ्लक्स से कनेक्टेड है. अगेन इट इज ऑल्सो अ न्यूरो डिसऑर्डर. होती किन लोगों को है? जिन जिन लोगों को कॉन्टिन्यूअसली स्ट्रेस की प्रॉब्लम है, डीप फियर है, एंड अबव ऑल ये सब लोग खास तौर पे इनके घर के नॉर्थ ईस्ट में गुड अमाउंट ऑफ सिल्वर रखी है. ये वहां पर दीपक जलाते हैं. इनके वहां पर जो है रेड लाइट है या रेड कलर है नॉर्थ ईस्ट में, वास्तु पुरुष का हेड रीजन.
तो यू शुड बी एबल टू आइडेंटिफाई ऑल द सिम्टम्स, और इनका डिक्लेरेशन भी देखिए, ये कह रहे हैं फाइब्रोमाइल्जिया ठीक नहीं किया जा सकता, हम्म, आप ठीक कर सकते हैं यूजिंग योर प्रोटोकॉल, एंड यू कैन रिवर्स एंटायर इरिटेबल बाउल सिंड्रोम। मतलब जितने भी लिवर के डॉक्टर्स हैं, उनके पास सबसे ज्यादा जो पेशेंट्स आते हैं वो होते हैं जिनको आईबीएस का प्रॉब्लम होता है। मैं और आरती तो मतलब टेक्निकली 2 साल एक हॉस्पिटल में बैठे, वो हॉस्पिटल वालों ने हमें कोई पेशेंट नहीं दिए, वो एक अलग बात है। हम्म, हम 2 साल तक रोज जाते, 2-3 घंटे वहां बैठते और आ जाते। इस बीच में हमने बहुत सारे पेशेंट्स को रोज देखते, तो पेशेंट पेशेंट के सिम्टम वो दिखता कैसे है, तो वो चीजें पता चलती थी। ठीक है, अब ये जो पेन नमनेस और इसके लिए अब ये क्या कर रहे हैं, क्या कह रहे हैं, हम्म, उसको भी देख लेते हैं। There is no cure for fibromyalgia. Treatment for it focuses on relieving your symptoms. Treatments may include medications, lifestyle changes, and psychotherapy or talk therapy. Medications your healthcare provider may prescribe to help reduce pain and improve sleep include antidepressants and anti-seizure medicines. You may also be advised to take over-the-counter anti-inflammatory pain relievers. But fibromyalgia doesn't cause inflammation, so they often aren't helpful for fibromyalgia pain. Certain lifestyle changes can help you manage fibromyalgia symptoms. These include getting enough sleep, regular exercise and staying active, and eating a healthy diet. The goal of talk therapy is to help you change the way you think or act. It can help you learn ways to cope with your symptoms and provide you with support. To find out more about fibromyalgia, talk to your healthcare provider. ठीक है जी, मैं मेरा पॉइंट समझा पाया। आपका जो हम्म, रोल प्ले है वो साइको थेरेपी करने के बाद सॉल्यूशन दे रहा है। आप साइकोथेरेपी कैसे कर रहे हो, बीज मंत्र लिखवा रहे हो। आपने एक जेनरिक डोमेन डिफाइन करी, इस बीज मंत्र को लिखो, रेड कलर के पेन से लिखो, डेली लिखो, मिनिमम 108 टाइम्स, मैक्सिमम 3000 टाइम्स ऑन अ पर डे बेसिस। यू कैन ब्रेक इनटू मल्टीपल पार्ट्स, कि थोड़ा सुबह लिख लिया, थोड़ा दोपहर लिख लिया, थोड़ा शाम हम्म, को लिख लिया। ए, हम्म, यू हम्म, ट्राई टू राइट विद बोथ हैंड्स, and then in a 1 year span start writing with both hands simultaneously। अगर कोई व्यक्ति 1 साल तक इस तरीके की अप्रोच से कॉन्टिन्यूअस इसी प्रोसेस को करता जा रहा है, ही इज बाउंड टू रिवर्स एवरीथिंग। अब आपने क्या करा, उसको पहली बार में कनेक्ट करा, सारी चीजें बताई, और उसको हम्म, पहले सेशन के लिए आप भले ही चाहें कोई भी चार्ज फिक्स कर दीजिए, बट उसको बोल दीजिए, देखिए ये एलोपैथी में ऐसा होता है, होम्योपैथी में ऐसा होता है, आयुर्वेद में ऐसा होता है, मंत्र चिकित्सा में ऐसा होता है, यहां पर ये ट्रीटेबल है, यहां पर ये ट्रीटेबल नहीं है, पूरा डिटेल में समझाइए। अब मैं आपको हम्म, एक ऐसा प्रोटोकॉल बता रही हूं जिसको कि आप धीरे धीरे प्रैक्टिस करेंगे तो आपका रोजमर्रा में कोई खर्चा नहीं होगा, कोई साइड इफेक्ट्स नहीं होंगे। आपको ये दोनों तीनों चीजें रेगुलर फोकस करनी है, अपनी लाइफस्टाइल में डाल लीजिए, बाकी आप जो कर रहे हैं हमारा उससे कोई कनेक्शन नहीं है। जी, तो जब आप इतना डेस्क्रिप्टिव सारी की सारी चीजें बताएंगे हर एक पेशेंट के हिसाब से, यू वोंट फाइंड एनी चैलेंज, और लोग आपके डिसीजंस की रिस्पेक्ट करेंगे। अदरवाइज ये सिर्फ पेन किलर्स का बिजनेस है। दर्द हो रहा है, हम्म, पेन किलर खा लो, नींद नहीं आ रही है, एंटी एंजाइटी पिल ले लो।
और अब वो एंटी एंजाइटी पिल जो है वो ब्रेन की मेडिसिन आ गई हैं, अब न्यूरो मेडिसिन आ गई हैं। पहले नॉर्मल मेडिसिन होती थी, अब हम्म। न्यूरो जी। मेडिसिन है। वो न्यूरो हम्म। मेडिसिन जब आप लगातार खाते रहते हैं, आपका ब्रेन एडिक्टिव हो जाता है। आपने दवाई बंद करी और आपको तुरंत वो सिम्टम वापस आ जाएंगे। हम्म। जी। मेरा पॉइंट समझा पा रहा हूँ? तो जो इन्होंने हम्म। दवाइयों के नाम लिखे हैं, उन दवाइयों को पढ़िए, वो उसमें क्या क्या चीजें डाल रहे हैं। वो जी। यूएस में एक मूवी थी, और यूएस मूवी कह रहा हूँ, अभी जो ये जो था बंदा टेस्ला वाला जो है, उसने ट्रम्प के ऊपर एलिगेशन लगाया ना कि ये तो कॉन्टिन्यूअस फेंटानिल लेता हम्म। रहता है। हम्म। बड़ा हंगामा मच जी। गया था। बोले ये हम्म। चेंज क्या लाएगा सिस्टम में, ये तो खुद ही इतनी सारी फेंटानिल रोज खाता है। व्हाट डज दैट सपोज टू मीन? इट मीन्स कि मैं मेरे सिस्टम में सॉल्यूशन जनरेट ही नहीं कर रहा, मैं केवल सॉल्यूशन को टाल रहा हूं। जी। तो जब आप धीरे 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 उस पूरी सिचुएशन में जाएंगे, आपको जो भी स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा, तब आपको पता चलेगा ये क्या है। तो जब आप ये पेन मैनेजमेंट का पार्ट, और पेन देखिए, हम्म। ओल्ड एज हो या यंग एज हो, पेन का मतलब एंगर होता है। पेन का क्या मतलब होता है? एंगर बट हाउ इज इट? हाँ, आपने गैस पर चाय का पानी रखा और हम्म। आपने एकदम से फ्लेम को जो है फुल पे कर हम्म। दिया, ठीक है। थोड़ी देर के लिए आपने उसको ऐसे करा और फिर एकदम से आपने वो बर्तन वहां से हटा लिया और फ्लेम बंद कर दिया। उसे हिलाकर देखा पानी को, तो वो छुन छुन हम्म। छुन करके आवाज करता है। हम्म। क्यों जी। करता है? क्योंकि बर्तन का नीचे का हिस्सा गर्म हो गया और ऊपर का हिस्सा ठंडा है। हम्म। तो जब गरम गरम वाला पानी, गरम वाले पार्ट का पानी जो है ठंडे वाले पार्ट से कनेक्ट होता है, तो छुन छुन की आवाज आती है। अब आते हैं एंगर इशू के ऊपर। एंगर इज ए डोमेन ऑफ फायर। आपने क्या करा, किसी पर भी गुस्सा करा, बहुत तेज गुस्सा करा। जैसे ही बहुत तेज गुस्सा करा, उसका प्रभाव कहां पर पड़ेगा? सबसे पहले वायु तत्व के ऊपर पड़ेगा। अबंडेंस में क्या है? वायु है। हम्म। जल अबंडेंस में नहीं है। जल वायु के मुकाबले कम अबंडेंस में है। हम्म। सबसे पहले वायु कुपित होगी। कुपित मतलब उसको आपने ताप पे चढ़ा दिया। हम्म। हम्म। जैसे ही वायु कुपित होगी, चारों तरफ आपको पेन ऑब्जर्व होगा। हम्म। आपको लगता है कि आप डे टू डे एक्टिविटी में चिकित्सा रिलेटेड कोई भी एस्पेक्ट के तौर पे नहीं बात कर रहे, बट इट इज वेरी वेरी रेलिवेंट। सामने वाले को तो अपनी दवाई बेचनी है, बैच प्रोसेस पे काम करना है, रोज उसके पास हम्म। पेशेंट आए, उसे क्या जरूरत है डिस्टेंस से उसको वो हम्म। करने की। और हम्म। कोविड आया तो फट से सब डिस्टेंस पे ही काम कर रहे थे। नॉट अ सिंगल डॉक्टर वॉज अवेलेबल ग्लोबली। जब पीक पे कोविड चल रहा था, सब डिस्टेंस पे, सारे डॉक्टर्स के अटेंडेंट ही पेशेंट को देख रहे थे। मैक्स वगैरह हॉस्पिटल्स में तो कितने महीनों बाद तक डॉक्टर्स केवल टेलीमार्केटिंग पे ही कंसल्टिंग करते रहे। सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से हम्म। इज, ये पूरा का हम्म। पूरा प्रोसेस जो भी काम कर रहा है, उसमें डिस्टेंस, हीलिंग, टेम्प, चीजों को देखना समझना, वो सारे के सारे एस्पेक्ट आपको उसी तरह से पढ़ने पड़ेंगे जैसे एक डॉक्टर पढ़ता है। एंड ये वो साइट है जो आपको हर चीज बहुत खूबसूरत तरीके से बताएगी। अब मैं नेक्स्ट पार्ट दिखाता हूं आपको। Opioids are drugs that are prescribed to treat moderately severe or severe pain. Fentanyl is a strong synthetic opioid.
It may be prescribed to treat severe pain from cancer or after surgery. Its potency or strength is up to 50 times that of heroin, an illegal opioid, and 100 times that of morphine, another opioid used to treat severe pain. In order to understand how opioids like fentanyl work, it's important to know how your body feels pain. The process begins when something harmful happens to your body. Information about this harm is converted to a nerve signal. The signal passes along nerves to your spinal cord and brain. In your brain, the signal is perceived as pain. Fentanyl affects how you feel pain. It attaches to structures called opioid receptors. These receptors are found in cells in your brain, spinal cord, and other areas of your body. Fentanyl acts on these receptors to make you feel less pain. Fentanyl can also have other effects on your body. For example, it may give you an intense, short-term high and feelings of extreme happiness. Fentanyl also activates the reward pathway in your brain. This causes certain parts of the reward pathway to release a chemical called dopamine. Scientists think dopamine helps you remember how good you felt while taking fentanyl and makes you want to keep taking it. This link between remembering things that make you feel good with a desire to do them again is an important part of developing addiction. Fentanyl may also slow your breathing and make you feel nauseated. And it may cause reduced motion of your intestines, resulting in constipation. There are two types of fentanyl, the pharmaceutical form and the illicit or illegal form. While the pharmaceutical form of fentanyl may be prescribed to treat severe pain, it can be taken in ways that weren't prescribed, such as taking too many, taking them to feel high, or giving them to someone else. The illicit form is made and sold illegally on the drug market. People take it because it produces a strong high and intense feelings of well-being. Fentanyl is a dangerous and addictive opioid because of its potency. As with any opioid, fentanyl addiction is a brain disease where you have an overwhelming craving for the drug. You can't stop taking the drug despite the harm it may cause you. If you do stop taking the drug, you feel sick. This sickness is called withdrawal. Fentanyl withdrawal. आ गया विड्रॉल सिम्टम। जी तो मैं बिना बिना कोई चीज को अच्छी तरह से क्रॉस चेक करे मैं बोल ही नहीं सकता। मैं हवाई कहानी कभी नहीं सुनाऊंगा। और ये मैंने कब देखा, जब मैंने ब्लड प्रेशर की मेडिसिन पढ़ी तो सर्पेंटॉल, सर्पगंधावटी आयुर्वेद में, और सर्पेंटिना राउल्फिना होम्योपैथी में, तीनों में केवल विड्रॉल सिम्टम एलोपैथी की मेडिसिन खाने से हो रहा था, उन दोनों में नहीं था। बाद में वो ड्रग बैन हुई जब ये वाली चीज हाईलाइट हुई। तो जो दवाई मार्केट है वो दवाई का जब कंपाउंड डिफाइन कर रहा है उसके साथ कोई ना कोई केमिकल इंडक्शन इसलिए हो रहा है सो दैट कि लोग उस दवाई को खाना बंद ना करें। अब आपको कोई बीमारी हो गई, मेरे लिए उतने कस्टमर बढ़ गए। ये पूरी दुनिया से ड्रग्स का मार्केट खत्म क्यों नहीं हो रहा? हिंदुस्तान से अफीम राजस्थान और इंटीरियर से खरीदी जाती है। अभी ये नॉर्थ ईस्ट में भी पूरा कांड हुआ था, वो भी पूरा ड्रग सिंडिकेट के ऊपर ही था। वहां वो बर्मा से जो है नॉर्थ ईस्ट में आ रही थी ड्रग्स, और वो पूरा मार्केट ही उसके हीरोइन के तौर पे था। इसलिए जो लोग उस सिस्टम के अगेंस्ट काम कर रहे थे उन सबके मर्डर्स हो गए। गवर्नमेंट ने इसलिए नहीं बोला क्योंकि सबको पता था कि ये पूरा का पूरा पार्ट क्या चल रहा है। सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज एक अलग ही दुनिया चल रही है। उस दुनिया में 100 प्रॉब्लम है। उन 100 प्रॉब्लम के हिसाब से आपने देखा कि आप तो हर तरह से सफरर हैं। अब गूगल पे न्यूज कैसी आती है, ये व्यक्ति मात्र 1.5 घंटा रोज काम करके जो है 2 करोड़ रुपए साल की सैलरी ले रहा है। रियलिटी में क्या है ये आपको भी पता है, मेरे को भी पता है। कोई खाली बैठकर 2 करोड़ रुपए सैलरी नहीं ले रहा।
पर वो गूगल ये न्यूज इसलिए डालता है कि उसे जेमिनी बेचना है। वो भी लोगों को झूठे सपने देता है, और जब ऐसा होता है तो उसको नहीं पता चलता। तो जो रियलिटी है और जो वर्चुअल प्रोसेस है, उसके गैप में बहुत सारी कहानियां हैं। और अब जब मैं मुझे काम ही 12-15 घंटे करना पड़ रहा है, मैंने कोई गोली वोली खाई, तो वो गोली मेरे को किसी ने प्रिस्क्राइब करी। अच्छा, बहुत ज्यादा स्ट्रेस हो रहा है, ये वाली दवाई खा लो। अब मुझे पता है कि मैं ये डॉक्टर से जब जब मिलने जाऊंगा वो मुझे यही वाली दवाई प्रिस्क्राइब करेगा। वो डॉक्टर भी जो है अपने ही क्लिनिक में वो वाली दवाई देता है। दवाई कितने की? 100 रुपए की। डॉक्टर की फीस कितनी? 2,000 रुपए। तो वो मुझे उतनी बार बुला रहा है। तो आदमी के लालच की कोई वो नहीं है। अब चिकित्सा चंद्रोदय का जब लास्ट में आप पार्ट पढ़ेंगे, उसमें हर चीज लिखी है। उसमें अफीम का शोधन भी लिखा है, अफीम को शुद्ध कैसे किया जाता है, उसको हार्मलेस कैसे बनाया जाता है। तो ऐसा नहीं है कि ये जब ओपियोइड्स की बात कर रहे हैं, इन्होंने कोई बड़ी तूफानी रिसर्च कर दी। सब कुछ आयुर्वेद से उठाकर दे रहे हैं। बट आयुर्वेद जो है, उसमें व्यक्ति आस्तिक होता था। उसको पहले दिन से धन्वंतरी रूपी विष्णु और समुद्र मंथन में निकली हुई लक्ष्मी, उसका चिंतन करवाते थे। और जब उसका चिंतन करवाते थे तो वो व्यक्ति प्रत्येक स्थिति में अपने काम में उल्टा काम करने से डरता था। क्योंकि बहुत ज्यादा आस्तिक जब व्यक्ति हो जाता है, बिना पूजा पाठ करे कोई काम नहीं करता, ऐसे में वो गलत काम, घर में जब भी कोई गलती प्रॉब्लम होती है, वो फट से कहता है, अरे मुझसे कोई गलती हो गई होगी, इस वजह से ये आया। तो ये जो नास्तिक है वो कहता है कोई ईश्वर वगैरह नहीं होता, आराम से 5 फेंटानिल खाओ और चैन की नींद सो जाओ, 4 पैग लगाओ, जिंदगी में मौज करो। ये जो थॉट प्रोसेस है, ये थॉट प्रोसेस बार बार पूरे सिस्टम को खत्म कर रहा है। हो सकता था पहले कोई टाइम होता मैं इन सब चीजों पे बात भी नहीं कर पाता। आज इसलिए बोल रहा हूं बिकॉज सभी युद्ध में बिजी हैं। कहीं ना कहीं कोई जना बैठकर किसी देश के सिस्टम को हैक कर रहा होगा, या वहां पर बम मारने की स्कीम बना रहा हो। किसी के पास टाइम ही नहीं है मेरी बात को सुनने समझने का। बट ये युद्ध भी खत्म होगा। ये जितनी भी उल्टी चीजें हो रही हैं ये सब खत्म होंगी। एक मूवी आई थी गैंग्स ऑफ न्यूयॉर्क, लिख लीजिए अगर आपको। सारी दुनिया के गुंडे बदमाश जो थे वो अमेरिका में जाके बैठ गए। अमेरिका में रोज मर्डर होते थे। गैंग्स ऑफ न्यूयॉर्क उसके ऊपर ही है पूरी। और वहां पर एक दिन सारे गुंडे बदमाशों ने कहा, हम एक ऐसा प्रोटोकॉल बना देते हैं, हम क्राइम जो है लोअर लेवल पे नहीं रहने देंगे अमेरिका में, क्राइम हायर लेवल पे चलेगा। लोअर लेवल पे 100% लॉ एंड ऑर्डर होना चाहिए। तब जाके न्यूयॉर्क की स्थापना हुई और सारा कुछ ऑर्गेनाइज हुआ। तो प्रॉब्लम जो है वो बहुत बड़ी है, सॉल्यूशन बहुत छोटा और आसान है। मैंने वो छोटा सॉल्यूशन ढूंढकर निकाला। हमारे यहाँ जो जी। राजा था वो ऋषियों के कंट्रोल में इसलिए रहता था क्योंकि उससे राज्य के लोग सुखी रहते थे। दैव विपाश्रय चिकित्सा जो है, वो राजा ऋषियों के माध्यम से ब्राह्मणों के थ्रू एजुकेशन के द्वारा घर घर तक पहुंचाता था। तो इन्होंने क्या करा, हमारे टेक्स्ट को ही करप्ट कर दिया। अरे ब्राह्मण तो बहुत ही छुआछूत करते थे, सती प्रथा करवाते थे, ये करते थे, वो करते थे। क्यों? क्योंकि ब्राह्मण को किसी भी तरह से कंट्रोल ही नहीं कर पा रहे थे। तो जब मैंने ये पूरा प्रोसेस पढ़ा तो मुझे समझ में आया कि अरे ये तो बहुत बड़ा सोल्यूशन है। तो मैंने इस तरीके से उस पूरे प्रोसेस को देखा कि अगर कोई व्यक्ति दैव व्यपाश्रय चिकित्सा में एक पूरी कम्युनिटी फॉर्म कर दे, जी। तो वो क्रोनिक से क्रोनिक बीमारी को एड्रेस कर सकता है। मेरे पास कितने सारे वीडियोस हैं
जो कैंसर पेशेंट्स के हैं, और वो ये कह रहे हैं कि हमने हीलिंग ली और हमारा फट से पेन कम हो गया। यानी मैंने फेंटानिल का लाइन काट दी, कल को फेंटानिल ही प्रॉब्लम बनेगी, लाइन ड्रॉन। पर मेरे अकेले के करने से क्या होता है? जब 1 लाख लोग ये पूरे सिस्टम का चार्ज अपने कंट्रोल में लेके ग्लोबली प्रॉब्लम सॉल्व करना शुरू करेंगे, आप देखिए कैसा ट्रांसफॉर्मेशन आएगा। कल मेरे यहाँ टीवी पे न्यूज थी, एक ऑर्गन ट्रांसप्लांट, मतलब एक बॉडी जो है वो 8 लोगों की लाइफ को ठीक करती है। गवर्नमेंट को ऑर्गन ट्रांसप्लांट के रूल्स को रिलैक्स करना चाहिए। ये मेरे यहाँ नेशनल न्यूज पे आ रहा था। नेट इम्पैक्ट क्या होगा? जैसे ये पोल्ट्री फार्म खड़े हुए हैं, हम्म, ऐसे पोल्ट्री फार्म ह्यूमंस के बन जाएंगे। ये कौन है? बोले जी ये मैक्सिकन है। डालो इसे पोल्ट्री फार्म में, निकाल लो इसके सारे अंग, 8 लोगों के हिसाब से। क्यों? 8 लोगों का ऑर्गन ट्रांसप्लांट करने के लिए जो रॉ मटेरियल ह्यूमन बीइंग है वो फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जी रहा है। एक एक ऑर्गन ट्रांसप्लांट करने पे 50-50 लाख रुपए डॉक्टर और हॉस्पिटल जनरेट कर रहा है, फार्मेसी वाला जनरेट कर रहा है। एक व्यक्ति की, एक खेती का मजदूर बांग्लादेश से हिंदुस्तान में आ गया, वहां से पुलिस ने उठाया। ये पूरे वेस्ट बंगाल में चल ही क्या रहा है? जितनी आपकी ऑर्गन ट्रांसप्लांट की नीड है वो वहां से पूरी हो रही है। लेकिन इसका एक डार्क पार्ट भी है। हम कहते हैं कि भाई चलो ये तो रेफ्यूजी थे, हमारे से क्या मतलब, मर गए तो मर गए। पर जब शेर आदमखोर हो जाता है, वो सबको खाता है। नाइदर यू नॉर मी आर सेफ टुडे। पहले क्या होता था इस देश में, जब ये मुसलमान और इन सब के ब्रिटिशर्स के राज्य थे, तो लड़कियों को अकेले नहीं भेजा जाता था घर से बाहर, कि कहीं किसी ब्रिटिश या मुगल की नजर मेरी बेटी के ऊपर ना पड़ जाए। आजकल बेटी क्या और बेटा क्या, कोई सेफ नहीं है। मैं मेरा पॉइंट समझा पाया? जी तो जब आप प्रॉब्लम की ग्रेविटी को देखेंगे, तो आपको मेरा रीजन समझ में आएगा कि डिस्पाइट ऑफ एवरीथिंग व्हाई आई कंटिन्यूड ऑन दिस सब्जेक्ट फॉर 14 years, क्योंकि देर इज नो एंड टू इट। पिक्चरों में तो दिखाते हैं कि बस हीरो गया और उसने मुक्के मारे और सारे गुंडों को पीट दिया। कल को मेरे साथ कोई वारदात हो जाए तो मेरे साथ तो कोई खड़ा भी नहीं होगा, और मेरी बॉडी को देख के कोई गुंडा बदमाश पिटेगा नहीं। कल को आपके साथ कोई चीज हो रहा है, ऐसा थोड़ी है कि आप मार्शल आर्ट्स में एक्सपर्टीज लेकर 50 जनों को पीट दोगे 1 सेकंड में। नथिंग विल हैपन। पुलिस, जुडिशरी, मशीनरी, सब कुछ उनके कंट्रोल में है। बट देन आई न्यू आई कैन फाइट एंड डिस्ट्रॉय इवन डिस्पाइट ऑफ ऑल ऑफ माई वीकनेसेस। तो मैंने दैव विपाश्रय चिकित्सा पे काम करना शुरू करा। मैं मेरा पॉइंट समझा पा रहा हूं? जी इसलिए इसको जब सब्जेक्ट को पढ़ें, इसका पैशन एरिया जो है वो एक ही पॉइंट है, मैं मेरे बच्चों के लिए क्या छोड़ के जा रहा हूं। इतनी घटिया दुनिया या एक सेफ एंड सिक्योर वर्ल्ड, ये मेरा ड्राइविंग फोर्स है। आगे बढ़ते हैं। Symptoms can be severe, which is why many people don't stop taking it. Symptoms may include anxiety, bone and muscle pain, increased heart rate, high blood pressure, vomiting and diarrhea, sweating and chills, and sleep problems. अब इनको डिफाइन कर लीजिए, क्या क्या चीजें हो रही हैं। चिल्स किस चीज से कनेक्टेड है? टेम्परेचर। फायर एलिमेंट।
हम्म अनाहत चक्र। वीक अनाहत चक्र में ही चिल्स आएंगे। हम्म डाइजेस्टिव डिसऑर्डर्स, वॉमिटिंग होना, किससे कनेक्टेड है? हम्म अगेन अनाहत चक्र। वीक फायर एलिमेंट। हार्ट, हार्ट रेट वीक, किससे कनेक्टेड है? अगेन अनाहत चक्र। हम्म हम्म मसल्स, अगेन ब्लड है इनके अंदर, और ब्लड हम्म में जो है वो एयर एलिमेंट का इंक्रीज हो गया, हम्म, तो जी। फायर और एयर का वीक कनेक्शन। हेडेक, हम्म एयर एलिमेंट। स्लीप प्रॉब्लम, प्राण रिलीज नहीं हो रहा, मणिपुर चक्र। कोर 10 में से 8 चीजें किस? ब्लड प्रेशर, अगेन अनाहत चक्र। सो प्रिंसिपली कौन सा चक्र इफेक्ट हो गया? अनाहत चक्र। सो जो फेंटानिल मेरे को इस समय सारे सिम्टम्स में हैप्पीनेस दे रहा है, वो मेरे भीतर के हम्म फायर एलिमेंट को वीक कर रहा है। अब इसकी रेमेडी बहुत आसान है, ये ही सारी चीजें अनाहत चक्र की क्लीनिंग कर दीजिए, हम्म हीलिंग कर दीजिए। अब अनाहत चक्र कहां पर है? हेड रीजन में, नेक रीजन में, और बिलो नेक रीजन में। हम्म तो अनाहत चक्र की जब हीलिंग करेंगे तो वो हार्ट की भी हीलिंग होगी, लिवर की भी हीलिंग होगी, थ्रोट चक्र की भी हीलिंग होगी। ब्रेन में एक पार्ट होता है हाइपोथैलेमस, जी। हिपोकैम्पस सॉरी। हिपोकैम्पस का काम क्या होता है? ब्रेन को बैलेंस रखना। बैलेंस कहां पर? लेफ्ट बॉडी और राइट बॉडी का बैलेंस। लेफ्ट बॉडी किसके लिए होती है? एनालिटिकल, उसके लिए। राइट बॉडी किसके लिए होती है? इमोशनल, उसके लिए। बॉडी में एनालिसिस और इमोशन, यानी कि मन और बुद्धि। सहस्त्रार चक्र क्लोज्ड और सहस्त्रार चक्र, इन दोनों का जो इम्बैलेंस होता है, उस इम्बैलेंस की वजह से व्यक्ति ड्रग्स लेता है। व्यक्ति को सीजर्स आते हैं, एंगर इश्यूज। ये सब क्यों हो रहा है? क्योंकि ऊपर के दोनों चक्रा जो हैं वो इम्बैलेंस में चले गए हैं। आप हिपोकैम्पस की क्लीनिंग करिए। क्लीनिंग, हीलिंग और मेजरमेंट, आपको आपका सॉल्यूशन अपने आप मिलना शुरू हो जाएगा। एपिलेप्सी में भी सेम प्रोसेस है। सोर्स कोड इन सब का क्या है? बॉडी में धातु दोष। धातु दोष किसे कहते हैं? रस, रक्त, अस्थि, मज्जा, मांस, मेद, वीर्य, इसमें से किसी की भी कमी होना या सबकी कमी होना। हम्म बिहेवियर पैटर्न में ऐसा व्यक्ति एक या मल्टीपल टाइम जो है ब्लड डोनेशन करता है। ये बिहेवियर पैटर्न हो गया। मैं मेरी बात समझा पा रहा हूं? तो जी। जब आप इस तरह से एक एक वीडियो को देखेंगे, उसके नोट्स बनाएंगे और उसको हम डिस्कस करेंगे, जी। जितना भी करें, मतलब जैसे अब हम अगर शाम की क्लास कर रहे हैं, आप ये साइट पर जाइए, कोई भी एक एस्पेक्ट उठाइए, उस पे पूरा डिस्कशन करिए डिटेल, उसको चिकित्सा चंद्रोदय में पढ़िए, फिर उसी प्रोसेस को हम होम्योपैथी में पढ़ने के हिसाब से कनेक्ट कर लेंगे, हम्म एंड इट विल बी रिजॉल्व।
मेरे पास तो बहुत फास्ट और बहुत आसान तरीका है। मेरे फूफा जी इतने अच्छे थे, उन्होंने मुझे बोला होम्योपैथी में 2000 से ऊपर मेडिसिन हैं, कौन सी बीमारी में कौन सी मेडिसिन देनी है। मैं, फूफा जी मेरे बस की नहीं है इतना पढ़ना, मैं 2000 दवाइयां पढ़ूंगा पहले, इतनी मोटी मोटी किताबें कौन पढ़ रहा है। बोले नो, देर इज अ वे टू डू इट। मैंने, वो क्या है? बोले जो बीमारी सबसे ज्यादा होती है उस बीमारी को शांत करने वाला सिम्टम शांत करना सीख लो। बोले वो किससे पता चलता है? बोले होम्योपैथी पढ़ने के लिए सबसे पहली दवाई कौन सी पढ़ने को बताई गई है? बोले सल्फर। तो मुझे पता चला कि मुझे 2000 बीमारियों की दवाइयां पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। अगर मेरे को पढ़ने की रुचि बन गई तो मैं 2000 क्या 2000 के ऊपर 2000 पढ़ लूंगा। बट पहली 50 दवाइयां, पहली 100 दवाइयां पढ़ते ही मेरा इंटरेस्ट बन जाए और मैं लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व कर दूं, जैसे जैसे मैं लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व करूंगा देल बी अ किक। और वो किक मुझे, अरे इस वाले पेशेंट को और देखते हैं क्या है, मैं अपने आप पढ़ना शुरू कर दूंगा। तो आपको पूरे प्रोसेस में गूगल पे बैठ के ये आइडेंटिफाई करना है सबसे ज्यादा कौन सी बीमारी दुनिया में एग्जिस्ट करती है, उसकी क्या रेमेडी है। तो जब मैंने इस तरह से करा तो मेरा टारगेट था कि ये सारे हॉस्पिटल, सारे मेडिसिन फैक्ट्री, ये सब बंद होनी चाहिए। तो मैंने देखा कि ये सारी बीमारियां वो हैं नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस। कौन सी है? हम्म। नॉन कम्युनिकेबल। नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस जितनी भी हैं हम्म। उसमें ये सर्जरी, ये वो सब कुछ होता है। नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस के लिए एक थिन लाइन है। नॉन कम्युनिकेबल डिजीज का जो पेशेंट होगा उसके पास डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, थायराइड या हाइपरटेंशन, इनमें से कोई एक चीज होगी। और ये तीनों बीमारियां किस पे बेस्ड हैं? स्ट्रेस पे। एक पार्ट ऑफ दुनिया है जो स्ट्रेस बेस्ड है, वो कितनी है? 800 करोड़ में 80 करोड़ लोग। और ये 80 करोड़ लोग कौन से हैं? जो सबसे ज्यादा पैसे वाले हैं, जो बिलो पॉवर्टी लाइन पॉपुलेशन है, उसे ये बीमारी नहीं होती, उसे ये सर्जरी नहीं होती, उससे तो ये ऑर्गन निकाल लाते हैं बस। तो जब आप अपने फंक्शनिंग को डिफाइन करेंगे तब आपको ये सारी की सारी चीजों का क्लैरिटी हो जाएगा। मैं, मेरी बात समझा पाया? हम्म। ऐसे करके आप एक एक प्रॉब्लम को रिजॉल्व कर लेंगे। ठीक है। अब आते हैं अपने वाले टॉपिक पे जो हम पिछले इतने टाइम से कर रहे हैं। पर पहले इसको देख लें, इसमें कुछ और तो नहीं दे रहा ये। A fentanyl overdose means you've taken too much of the drug, which can cause life-threatening symptoms or even death. Depending on your body size and how long you've been taking the drug, as little as 2 milligrams can kill you. Most cases of overdose and death from fentanyl in the United States are related to taking the illicit form. And because fentanyl is strong and cheap to make illicitly, it's often mixed with other illegal drugs, such as heroin, cocaine, and methamphetamine. This is dangerous because a person may take it without meaning to, which may result in accidental overdose or death. अब फालतू की चीजें हैं, इसमें कोई काम की नहीं है। आपको क्या आइडेंटिफाई करना है? ड्रग लेने वाला बंदा जो है उसके ब्रेन का कौन कौन सा पार्ट इन्वॉल्व होता है। जब आप हम्म। ड्रग से रिलेटेड ब्रेन के पार्ट, मैंने आपको कॉजल बता दिया डिजाइन, कि ड्रग्स हम्म। वाला व्यक्ति एक्सट्रीम्स में जाता है। एक्सट्रीम में हम्म। जाने का रीजन क्या है? मन और बुद्धि में इम्बैलेंस। मन और इम्बैलेंसेस। बुद्धि का इम्बैलेंस हिपोकैम्पस से कनेक्टेड है, तो हिपोकैम्पस से आपको कॉजल बॉडी के करेक्शन का कनेक्शन मिल जाएगा। इंपॉर्टेंट हम्म। पार्ट है पूरी दुनिया की प्रॉब्लम क्या है। पूरी दुनिया की प्रॉब्लम है महालक्ष्मी उसके घर में नहीं आई।
ये पूरी दुनिया का बेस है। कोई व्यक्ति नहीं कहता यार हम्म मैंने पढ़ाई नहीं करी तो मुझे लाइफ में ये सक्सेस नहीं मिली। क्यों? क्योंकि जितने भी अनपढ़ थे, कॉलेज ड्रॉप आउट थे, वो 500 हजार करोड़ की कंपनी बना रहे थे, चाहे वो बिल गेट्स हो, चाहे वो बाकी कोई और व्यक्ति हो। हम्म तो जब मैंने इन सबको देखा तो मैंने कहा इनमें से कोई भी ऐसा नहीं है जिसको महासरस्वती की परेशानी हो। कोई ये भी नहीं हम्म कह रहा कि अरे मैंने जो है शरीर का ध्यान नहीं रखा इसलिए मैं मर रहा हूं। हम्म तो हम्म किसी को संजीवनी विद्या और वो सारी चीजों से भी कोई बहुत बड़ा फर्क नहीं पड़ता। लेकिन प्रत्येक व्यक्ति को इस बात के फर्क पड़ता है, यार माँ लक्ष्मी मेरे घर में नहीं आई। वो गई तो ये ज्यूस के घर में चली गई। ये 250 ज्यू पूरे दुनिया को चला रहे हैं। ये भारत में जैन और महेश्वरी के चली गई, फिर गुप्ता गोयल अग्रवाल वहां पर चली गई। ऐसे करके महालक्ष्मी उनके घर में चली गई, महालक्ष्मी मेरे घर में क्यों नहीं आई? अब इसका अनफॉर्चुनेट पार्ट देखिए। मुझे पैसा तो चाहिए, पर मैं साईं बाबा की पूजा कर रहा हूं, हनुमान जी की पूजा कर रहा हूं, शिव जी की पूजा कर रहा हूं, लक्ष्मी जी की पूजा नहीं कर रहा। क्यों? क्योंकि लक्ष्मी जी के मंदिर नहीं है। किसी ने मेरे यहाँ टेक्स्ट में डीपेस्ट ऑफ द डीपेस्ट प्रोसेस में जाकर मेरे देश के सारे लक्ष्मी जी के मंदिर हटा दिए। और हटाने ऊपर से शुरू करे, साउथ तक नहीं पहुंच पाया। साउथ में लक्ष्मी जी के मंदिर बच गए तो साउथ की जी जो फाइनेंशियल प्रॉस्पेरिटी वो बहुत फिनोमिनल थी। तो जब मैंने नेचुरली क्वेरी करा कि मेरे फादर इतने पढ़े लिखे, मैं इतना पढ़ा लिखा, और मेरे पास करोड़ों अरबों है नहीं, और ये जो दुनिया भर के शराबी कबाबी है इनके पास में दो दो पांच पांच हजार करोड़ है, ये क्या कहानी है? तब मेरे को आइडेंटिफाई हुआ कि ओके, देर इज ए सिस्टम विच इज स्टॉपिंग मी टू कनेक्ट विद महालक्ष्मी। उसने कहा ये हमारे ही घरों में रहे, हमारे ही पास रहे। और उसके लिए फेमस वो है। मुझे बहुत सारे लोगों ने बोला कि भाई ये बिल गेट्स कौन सा महालक्ष्मी की पूजा करता है जिसकी वजह से उसके यहाँ इतना सारा पैसा है। बट जब मार्क जकरबर्ग फेसबुक बेच रहा था, तब उसको जो है वो एप्पल वाला जो क्या नाम था उसका बंदा, उसने बोला कि आप हिंदुस्तान में जाइए और हिंदुस्तान में नीम करौली बाबा का मंदिर है, और वहां जाकर जो है आप थोड़े दिन वहां टाइम स्पेंड करिए, देन डिसाइड कि आपको जो है फेसबुक बेचना है या नहीं बेचना। जी अब पप्पन खान और सप्पन खान जो हैं वो बैठ के महालक्ष्मी पे बात ही क्यों कर रहे हैं? उन्हें क्या पता? हम्म हम्म वो बोलता भाई जीसस क्राइस्ट से पूछो या मदर मैरी से पूछो, मैं तुम्हें पोप के पास भेजता हूं, पोप तुम्हें गाइड करेगा ना। जो ज्यूस थे उनका क्या मतलब? वो मक्का मदीने की बात करते तो भी समझ में आती, चर्च की बात करते तो भी समझ में आती, बुद्धिज्म की बात करते तो भी समझ में आती, जैनिज्म की बात करते तो भी समझ में आती, क्योंकि ये सारे पैसे वाले लोग थे। बट उसने भेजा कहां पर? नीम करौली बाबा के मंदिर में। तो मुझे समझ में आया कि ओके, चल कहानी मेरे ही देश के नियमों से चल रही है, बट मुझे ही वो एक्सेस नहीं मिल रही। और ये बात बाहर भी क्यों निकली? इसलिए निकली क्योंकि जो एप्पल का ओनर था उसकी तो एज काफी ज्यादा थी, उसने तो नहीं बोला होगा। मार्क जकरबर्ग ने बोला होगा क्योंकि वो तो बच्चा था 20-25 साल का। हम्म अभी तो कितना, 30 साल का तो अभी हुआ है वो, कोई लंबी चौड़ी उम्र थोड़ी है उसकी। 30-32 साल का होगा मैक्सिमम, और ये बात भी 7-8 साल से बाजार में घूम रही है। तो मेरे जो ग्रुप के लोग थे, वो एक ग्रुप जो है एक यूके बेस्ड बंदा था जो कि अ, नीम करौली बाबा के सोशल मीडिया से कनेक्टेड था, एंड ही वॉज द फर्स्ट पर्सन जिसने कि यूट्यूब जैसा एक पूरा सिस्टम बनाया था। फिर वो किसी फैमिली प्रॉब्लम और उस सब में चक्कर में फंस गया। इत्तेफाक से जब वो मेरे से कनेक्ट हुआ तो बोला कि मैंने कहा आपको स्पिरिटेड एनर्जी का प्रॉब्लम है कुछ, और क्रोनिक प्रॉब्लम है। तो
बोला हाँ होगा, बिकॉज मैंने जिस तरह से चीजों को खोया है, अदरवाइज यूट्यूब का फंडामेंटल डिजाइन मेरा बनाया हुआ था। सो देन आई रियलाइज्ड, ओके, देयर इज समथिंग विच इज हैपनिंग जो मेरे को इंफॉर्मेशन लाकर दे रही है, प्योर सोर्स कोड से कनेक्टेड। और ये सब वो लोग हैं जिनको मैंने ऐसे चुटकी बजा के हीलिंग का डिमॉन्स्ट्रेशन दिखाया था। तो मैं अगर तब भी एक बाबा जी वाला अटायर लेना चाहता, तो आई हैड द केपेबिलिटी कि मैं इन सबको पैरों में झुका लेता। बट वो कहीं ना कहीं जो एथिक्स मेरे गुरुजी ने भरे मेरे अंदर, तो मैंने अपने रास्ते को कभी डेविएट नहीं होने दिया। या मैं कभी डेविएट हो रहा भी हूं तो उन सब ने जो है वो मुझे डेविएशन वाले मोड में जाना नहीं दिया। हो सकता था मैं भी अनसक्सेसफुल हो जाता, बट क्योंकि वो महालक्ष्मी की इच्छा थी कि मैं उसके द्वारा उसके ऊपर काम करूं, वो मेरे पास्ट लाइफ से कनेक्टेड होगा या मेरे गुरु जी की वजह से कनेक्टेड होगा। क्योंकि लक्ष्मी जी की पूजा तो मेरे फादर भी नहीं करते थे, तो मैं ये नहीं कह सकता कि मेरे फादर की बहुत कोर इच्छा रही होगी। बट हाँ, मेरे गुरुजी अक्सर ऐसी यूनिक सी बातें करते थे कि मेरा ध्यान उन चीजों पर जाता था। और कभी आप इंडिया आए तो माउंट आबू करके जो है जगह है, वो माउंट आबू में वशिष्ठ आश्रम, गोमुख आश्रम एक जगह है, उसको आप गूगल करके देखिएगा। तो वहां के मेरे गुरुजी हैं, और वो जगह सिद्ध जगह है, बिल्कुल फिनोमिनली पावरफुल। वहीं पर ही जमदग्नि गुफा में मैं बैठा था, तो मैं, नंदिनी, अनिरुद्ध, आरती, तो वो जगह की जो स्पिरिचुअल एनर्जी है वो फिनोमिनल है, फिनोमिनल। तो आपको जो प्रोसेस मिल रहा है उसमें सोर्स कोड हर जगह का सिर्फ इतना है कि मेरे घर में महालक्ष्मी क्यों नहीं है। तो मैं एक्शंस को आइडेंटिफाई करूंगा, जिनके घरों में महालक्ष्मी है उनके घरों को देखो, वहां पर क्या चीज है, और जिनके घरों में नहीं है उनको देखो वहां पर क्या चीज है। तो मुझे समझ में आया कि एक टर्म है जो कि लक्ष्य से कनेक्टेड है। अब अगर प्रत्येक महिला अपने बच्चे को यही चाहती है कि ढंग से अच्छी तरह पढ़ाई कर ले और एक इसकी अच्छी सी नौकरी लग जाए, बच, महिला ने सोचा, फिर महिला की बेटी ने सोचा, फिर बेटी की बेटी की बारी आई, ऐसे करके 25-50 साल तक नानी और मम्मी ने मिलके एक बेटी को तैयार करा, और उसके दिमाग में एक ही थॉट डाला, तेरी ढंग की नौकरी लग जाए। तो वो महिला नौकर ही तो पैदा करेगी, मालिक थोड़ी पैदा कर देगी। तो महालक्ष्मी भी क्या करे, जब घर की प्रत्येक लक्ष्मी जो है, जो घर घर के अंदर है, वही नौकर पैदा करनी चाहती है। आप जितने भी लोगों को जानते हैं, उनमें से आज तक आपको कितने लोगों ने बोला कि महालक्ष्मी की या लक्ष्मी की पूजा करो? आप तो जिस जगह को बिलोंग करते हो वहां जगन्नाथपुरी है, कृष्ण का सबसे बड़ा सेंटर है, कृष्ण की शक्ति के रूप में ही लक्ष्मी है। जी। पर लक्ष्मी की कोई बात नहीं कर रहा, इतना बड़ा इस्कॉन है, लक्ष्मी की बात नहीं कर रहा। राधा 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 राधा, फिर राधा में राधा की लक्ष्मी फॉर्म तो देखो। बट दीज आर ऑल डेविएशन। आई वॉज फॉर्चुनेट बिकॉज ऑफ माई टीचर्स कि मैं वो सारे डेविएशन को ब्रेक कर चुका। पूरी दुनिया को अगर स्ट्रेस फ्री होना है, उनके पास फंड्स होने चाहिए, फंड्स के लिए थॉट होना चाहिए, थॉट के लिए एंटरप्रेन्योर होना चाहिए। तो मेरे गुरुजी ने हमेशा बोला, घर के वास्तु दोष, जन्म पत्री के उपाय और एक बड़ी आर्थिक योजना, जब तक आप ये तीनों पॉइंट्स पर साइमल्टेनियसली काम नहीं करेंगे,
आप बड़े पैसे पैदा ही नहीं कर सकते। मैं जी, बड़े पैसे किसको कहते हो आप? हम्म, बोले लानत है ऐसे जीवन पर जो 5,000 करोड़ रुपए से कम कमाता है। मैंने कहा 5,000 करोड़? अगर आप 50 करोड़ भी कहते तो भी मैं कहता कि अच्छा चलो मैं कुछ कोशिश करूंगा, 5,000 करोड़ तो मैं सोच भी नहीं सकता। बोले यही फर्क है। मैं 80 साल के अंदर भी, 80 साल की उम्र में खड़ा होकर भी अगले 20 साल में 5,000 करोड़ रुपए खड़े कर दूंगा। और तुम जो जवान बच्चे हो, तुम ये सोच भी नहीं सकते। देन आई रियलाइज द पावर ऑफ थॉट। बट जो कुछ भी होगा, होगा महालक्ष्मी से ही। क्योंकि यही एक डोमेन है जो हर चीज को डिसिप्लिन रखती है। इस स्ट्रक्चर को देखने समझने के जो यूटिलिटी है वो ये वाली है। मैं मेरा पॉइंट समझा पा रहा हूं? जी। हम्म, ये मतलब है। तो आज यहीं पे करें बंद। जी। शाम को जब हम क्लास करेंगे तो आपको कोई ना कोई एक डिजीज पढ़ के अपने नोट्स तैयार करने पड़ेंगे, फिर आप मुझे वो समझाओगे, फिर मैं मेरे पॉइंट को समझाऊंगा। जी। ऐसे करके हम पैरेलली चिकित्सा चंद्रोदय और इसको जो ये न्यूक्लियस मेडिकल मीडिया जो साइट है, उसको हम्म, साइमल्टेनियसली स्टडी कर लेंगे।